सो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 1 साल तक के बच्चों में सर्दी, बुखार, खांसी हो जाती है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लक्षण की कि क्या क्या लक्षण जब बच्चे में आने लगते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे को बार बार बुखार आता है, ठीक है, लगातार खांसी होती रहती है, नाक बंद हो जाता है, रात में बच्चे को सांस नहीं आता है और सोने में प्रॉब्लम होती है, बच्चा रोता रहता है, ठीक है, दिन भर से नाक में पानी बहता रहता है, बच्चा स्तनपान नहीं कर पाता, मतलब कि दूध सही से नहीं पी पाता है, तो इस वजह से बच्चा दिन भर में रोता रहता है और बहुत ही कमज़ोर सा फील होता है उसको, बच्चा हंसता खेलता हुआ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब बुखार हो जाता है तो पूरा शरीर ऐसे एकदम टूटा टूटा हुआ सा बच्चे का हो जाता है। तो उस समय में अपन क्या ट्रीटमेंट बच्चे को दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है कि अपने को ज़रूरत है एक एंटीपायरेटिक ड्रग की, जो कि उसका बुखार ख़त्म कर सके। ठीक है, तो पैरासीटामोल जो अपन यूज़ करते हैं बुखार उतारने के लिए, सबसे फेमस ड्रग है कि पैरासीटामोल से बुखार ख़त्म होता है। तो अपन हमेशा बच्चे को जब भी दवाई देंगे तो हमेशा ड्रॉप देंगे। ठीक है, तो पैरासीटामोल की जो ड्रॉप आती है वो 1 साल के बच्चे को अपन एक ड्रॉप, एक बारी सुबह, एक बारी दोपहर और एक बार शाम, ठीक है, TDS जिसको मेडिकल टर्म में अपन बोलते हैं, दिन में 3 बार अपन उसको दे सकते हैं। ठीक है, और एज के हिसाब से या फिर वेट के हिसाब से कितने वेट वाले बच्चे को या फिर कितनी एज वाले बच्चे को कितनी डोज पैरासीटामोल की या किसी भी दवाई की देनी है, वो मैं आपको लास्ट में एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके किसी भी बच्चे को दवाई दे सकते हो। ठीक है, तो बच्चे की बुखार की दवा पैरासीटामोल हो गई। उसके बाद में आती है एक एंटीबायोटिक की अपने को ज़रूरत है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक में अपन लेते हैं सबसे पहले, या तो अपन उसको सिफेक्जिम दे सकते हैं, हल्का फुल्का बुखार है, हल्की फुल्की है, तो अपन उसमें सिफेक्जिम यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, जो कि मार्केट में GP ड्रॉप्स के नाम से अवेलेबल है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आती है अमोक्सिसिलिन की जो सिरप आती है, अमोक्सिसिलिन कैल्विनिक एसिड की ऑगमेंटिन के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है, वो सिरप अपन उसको दे सकते हैं। जैसे खांसी जुकाम है उसको थोड़ी ज़्यादा, और अगर फिर भी अपने को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मतलब बच्चा ठीक नहीं हो रहा, तो अपन उसकी जगह एंटीबायोटिक चेंज करके अपन उसको सेफेडोक्सिन प्रोक्जेटिल दे सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक ड्रॉप अपने को बच्चे को देनी है, और इसमें से एक ड्रॉप सुबह 1 ml की जो ड्रॉप आती है और एक ड्रॉप शाम को बच्चे को देनी है। ये हो गई एंटीबायोटिक। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे आती है एंटीहिस्टामाइन, जो उसको जुकाम लग रही है, जो एक एलर्जी टाइप जो है, उसको जुकाम बार बार नाक में से पानी बह रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए अपने को उसको एंटीहिस्टामाइन ड्रग देने की ज़रूरत है, जो कि आती है मोन्टेलुकास्ट लीवोसिट्राजिन के नाम से। और जो बच्चों की जो मोन्टेलुकास्ट लीवोसिट्राजिन जो टैबलेट आती है, उसके सामने हमेशा किड लिखा हुआ होता है। ठीक है, जैसे मोन्टेक एल किड, तो यही टैबलेट अपने को बच्चों को देनी है। अगर 1 साल का बच्चा है तो अपन उसको एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हिस्टामाइन, जिससे जुकाम उसकी ठीक हो जाएगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं एक म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेंट की। म्यूकोलाइटिक जो उसको जो म्यूकस है, जो अगर मान लेते हैं कभी कभी खांसी के साथ भी बच्चे को म्यूकस आता है और नाक जो उसका बह रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए अपने को म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेंट देने की ज़रूरत है, जिसकी सिरप आती है एम्ब्रोक्स LS के नाम से, जिसके अंदर लीवोसाल्बुटामोल, एम्ब्रोक्स हाइड्रोक्लोराइड ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिरप है बच्चे को खांसी को ख़त्म करने के लिए काम करेगी। ठीक है, दूसरा, अगर बच्चे को सांस में लेने में प्रॉब्लम आ रही है, रात भर नाक बंद रहता है, जब ठंडी बढ़ जाती है रात को और सुबह में जब ठंड रहती है, तो रात भर बच्चे को नाक बंद वाली प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में अपने को बच्चे को नेबुलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो नेबुलाइज करना, अगर खांसी है बच्चे को और नाक बंद रहता है, तो नेबुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने को नेबुलाइज करने के लिए अपने को 2 ड्रग्स की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला आता है ब्यूडाकोर्ट और दूसरी आती है लीवोलिन। ब्यूडाकोर्ट में जो ब्यूडेस्नोइड अवेलेबल होता है और लीवोलिन में होता है लीवोसाल्बुटामोल। तो दोनों को रैप्सूल्स जो आती हैं छोटी छोटी, तो उन दोनों को मिक्स करके, दोनों को एक साथ मिक्स करके अपने को बच्चे को नेबुलाइज करते हैं। ठीक है, और बच्चे को कब कब नेबुलाइज करना है, ये फिक्स टाइम, अगर अपन एक अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो बच्चे को एक बारी रात को 10 बजे, ठीक है, रात को 10 बजे अपन नेबुलाइज कर सकते हैं, और सुबह 4 या फिर 5 बजे बच्चे को अपन नेबुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सुबह 4 या 5 बजे, जिससे अपने को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये जो सिरप जो है, जो एम्ब्रोक्स LS जो सिरप है, वो बच्चे को एक बारी सुबह, एक बारी दोपहर और एक बारी शाम, 3 टाइम अपन उसको दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो अपन देखते हैं डोज कैलकुलेशन की, अपने को कितने वेट वाले बच्चे को या फिर कितनी उम्र वाले बच्चे को कैसे देनी है। तो अगर डोज वेट के हिसाब से दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, और ये बहुत ही अच्छा वे माना जाता है डोज कैलकुलेशन का। ठीक है, तो चाइल्ड के लिए अगर अपने को डोज कैलकुलेट करनी है तो अपने को बच्चे का वजन चाहिए केजी में। ठीक है, मान लेते हैं बच्चे का वजन है 10 kg का बच्चा है। ठीक है, और उसको डिवाइड करने है अपने को 70 से, और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है किसी एडल्ट डोज। एडल्ट डोज क्या होती है, किसी भी ड्रग की वो डोज जो कि
वो मैक्सिमम डोज, ज़्यादा से ज़्यादा उतनी डोज जो अपन एक एडल्ट को दे सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं जैसे PCM है, PCM की अपने को 650 mg की अपन उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे अपन निकाल सकते हैं कि एक बच्चे को अपन कितनी डोज दे सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, या फिर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।